ग्रिफोन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के को फाउंडर आनंद टंडन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है बिजनेस मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद से, और आईआईटी कानपुर से आपने बीटेक किया है, और लंबा चौड़ा गहरा अनुभव है आपका कैपिटल मार्केट्स के। लगभग हर एक फील्ड में कामकाज करने का, कोई ऐसा फील्ड नहीं होगा स्टॉक मार्केट का जहाँ पर टंडन साहब ने अनुभव नहीं लिया हो, चाहे वो इक्विटी रिसर्च हो, ब्रोकरेज हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो, कॉर्पोरेट एडवाइजरी हो। तो गहरा अनुभव है 35-40 साल का आपके साथ में। टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त आपके अनुभव की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय बाजार इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक बड़ी सुस्ती के मूड में रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। ये तो आजकल की बात छोड़ दे, 2 दिनों से थोड़ी जान लौटी है, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि भाई हो क्या रहा है मार्केट में, बड़ा थकाऊ और पकाऊ मार्केट है। जरा सर डायरेक्शन दें आप। अनिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये साल जो है, क्योंकि ग्लोबली इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हम लोग हैं कि बहुत सालों के बाद, बल्कि मैं कहूँगा 1 दशक के बाद, सेंट्रल बैंक्स ने अपना बैलेंस शीट कम करना शुरू किया और इसके कारण ब्याज की दरें बढ़ रही हैं। इन्फ्लेशन, जो कि शायद इस समय जो भी ज्यादातर नए निवेशक हैं या 10 साल का अनुभव रखने वाले भी निवेशक हैं, उन्होंने जिस तरह का इन्फ्लेशन नहीं देखा है, वो आपको अब नजर आना शुरू हुआ है। तो इसके कारण इस साल का बाजार जो है थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, और मेरे हिसाब से शायद आपको अगर ब्रेकआउट मिलता भी है तो वो साल के एंड के तरफ, सेकेंड हाफ के बाद की संभावना है, क्योंकि इस वक्त भी ये क्लियर नहीं है कि ग्लोबल इकोनॉमी में जो है रिसेशन होगा, कि खाली स्लो डाउन रह जाएगा, ब्याज की दरें कहाँ तक चलेंगी और अब हम लोग पूरे पीक पे पहुंच गए हैं, या यहाँ से और गिरावट आने की अनुभव का संभावना बढ़ जाती है, या खाली इस लेवल पर पहुंचे हैं जहां पे अभी भी कुछ हद तक ब्याज की दरें बढ़ना शुरू होंगी। तो इस वक्त कोई भी निवेशक हो तो उसको थोड़ा सा जो है इक्विटी के ऊपर एलोकेशन बढ़ाना, अगर आपके पास कोई एक एलोकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली आपको एक एसेट एलोकेशन बना के रखना चाहिए, लेकिन जो उम्मीद है आपको इक्विटी से इस साल के लिए थोड़ी सी म्यूटेड रहनी चाहिए। ओके, तो बिल्कुल ये ठीक बात है। साल की दूसरी तिमाही में अच्छी तेजी की उम्मीद, यानी कि पहली 6 माही में पैसा लगाने का मौका। पैसा लगाने का मौका लोग समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन सर अभी हाल ही में 2 बड़ी इवेंट, एक तो बजट की हुई और दूसरा अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर जो हुई। इन दोनों को लेकर थोड़े रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज है। बजट को देखकर लगता है कि पैसा लगाना चाहिए, अदानी ग्रुप के शेयरों को में जो गिरावट है उसको देखकर डर लगता है। कैसे दोनों में तालमेल बिठाकर बाजार पर व्यू ले सर? ये देखिए, जहां तक अडानी ग्रुप का सवाल है, उससे बाजार के ऊपर कोई डायरेक्ट ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले ये कोई फिलहाल ऐसा इंडिया में कोई बहुत ज्यादा लिवरेज पोजीशन ऐसी नहीं है जिससे बैंक के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है। जो कंपनियां हैं वो लिवरेज हैं जरूर, लेकिन कई हद तक या काफी हद तक लिवरेज बाहर है, और जो इंडिया में है वो एसेट्स जो बनाए हैं उन्होंने, उसमें उनको सर्विस करने की पूरी संभावना नजर आती है। इसके साथ तो सबसे बड़ा प्रभाव अडानी ग्रुप का के ऊपर जो पड़ने वाला है मेरे हिसाब से, वो ये है कि उनकी जो ग्रोथ है, जो आप पैसा बोरो करके ताबड़तोड़ ग्रोथ दिखा रहे थे और एसेट्स एक्वायर कर रहे थे, वो अब काफी हद तक कम हो जाएगी। और अभी फिलहाल उन्होंने भी संकेत दिया है कि वो डेट कम करना शुरू करेंगे, और इसके कारण जो ग्रोथ हो रही थी वो आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट होती हुई नजर आएगी। तो वो एक कंपनी स्पेसिफिक या इवेंट स्पेसिफिक चीज है, उससे मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कोई ज्यादा चिंताजनक बात है बैंकों पे या किसी और क्षेत्र के ऊपर। मुझे ये सिर्फ इतना लगता है कि उस ग्रुप में स्लो डाउन हो जाएगा ग्रोथ का, और उनका ग्रोथ के ऊपर से थोड़ा सा नजरिया कम होकर डेट रिडक्शन के ऊपर ज्यादा हो जाएगा। बाकी इकोनॉमी पे ऊपर मुझे कोई खास उसकी कोई इन्फ्लुएंस नजर नहीं आता है। जहां तक बाकी क्षेत्रों का सवाल है, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि फिलहाल जो है अगले 4-5 महीनों तक, कम से कम 6 महीने तक, जब तक ग्लोबली क्लियर नहीं होता कि हम लोग कहाँ तक नीचे स्लो डाउन देख रहे हैं, तब तक ग्लोबल फेसिंग बिजनेसेस जो है कुछ हद तक कम चढ़ेंगे, क्योंकि जैसे आईटी है, वहां पे ये क्लियर नहीं है कि आपको नया बजट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितनी हायरिंग होगी। अगर हायरिंग यूएस में फायरिंग हो रही है तो उसके कितने कॉस्ट टेकआउट डील जो जिसको कहते हैं वो इंडियन कंपनीज को मिल सकती हैं। तो क्योंकि ये कंफ्यूजन रहेगा, तो इसलिए वहां पर कुछ हद तक शायद मार्केट दबा रहे, और फिलहाल सारा फोकस जो है डोमेस्टिक कंपनियों के ऊपर, स्पेशली डोमेस्टिक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसको कहते हैं, वहां पर आप देख रहे हैं ज्यादातर निवेशक अपना रवैया अपना वहां पे निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
6 महीने के बाद हो सकता है कि अगर आपको क्लियर दिखे कि ग्लोबल स्लोडाउन जो अनुभव जो एक्चुअली आपको फिगर्स आ रहे हैं वो उतने खराब नहीं है, तो फिर से इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर फोकस शुरू हो जाएगा और वो क्षेत्र जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा लंबा रवैया लेना है तो आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपको अंडर परफॉर्मेंस शायद झेलना पड़े कुछ महीनों के लिए। ओके, तो ये बात है आपके लिए पूरी तरह से आउटलुक के तौर पर। अच्छा सर, दो और इवेंट है जो हमारे पास से निकल चुकी है, जो हमारी अपनी, एक आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा रिजल्ट सीजन, दोनों खत्म हो चुके हैं। अब इन दोनों के खत्म होने के बाद आनंद सर क्या डायरेक्शन है? जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, आप देख रहे हैं कि इस बार जो ग्रोथ का अनुमान था और जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे, बट रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। हालांकि अभी भी थोड़ा सा अनुमान से ज्यादा ही रिजल्ट्स, बेहतर ही रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस है वो उतनी ज्यादा नहीं है। तो इसके कारण कुछ हद तक आप समझ सकते हैं कि अर्निंग्स की एस्टिमेट जो नेक्स्ट ईयर के हैं वो भी थोड़े हद तक और सॉफ्ट हो सकते हैं। और जहां तक इंटरेस्ट रेट्स का सवाल है, ऑलरेडी सभी सेंट्रल बैंक ने कहा है कि अभी भी वो देखना चाहेंगे कि इन्फ्लेशन कहाँ तक पहुंच रहा है और उसके बाद ही सिग्नल देंगे कि कट करना शुरू करें या रखे रहें यहाँ पर इस लेवल पे। मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन आपको सरप्राइज करता रहेगा अपसाइड की तरफ। तो जो अनुमान आज के दिन है, आप समझ लीजिए कम से कम 25 से 50 0.25 से 0.50 तक की बढ़त अभी भी इंटरेस्ट रेट में आ जा सकती है। उससे कुछ हद तक जो हेविली लीवरेज सेक्टर्स होते हैं जैसे रियल एस्टेट एक्सेट्रा है, उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन बाकी जो है, अगर और ज्यादा तेज इन्फ्लेशन के फिगर्स नहीं आए तो मेरे हिसाब से वो उसका वी हैव क्रॉस द हम्प। तो जो वर्स्ट सिचुएशन था वो शायद अब पीछे निकल चुका है और आगे आप ग्रोथ की संभावना रख सकते हैं। तो ये आपके लिए क्लियर कट डायरेक्शन है आरबीआई की पॉलिसी और नतीजों के बाद। अब आए सर, इस बढ़ते हुए बाजार में, या फिर यूं कहें कि स्टेबल बाजार में, जहां पहली छमाही आपको निवेश की लिहाज से अच्छी दिख रही है, कहां पैसा लगाने की राय होगी? किन सेक्टर्स पर आप पॉजिटिव हैं? अनिल जी, दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जहां पर आपको क्लियर अर्निंग्स ग्रोथ नजर आ रही है, जैसे कि बैंकों में देयर इज नो क्वेश्चन कि बैंक्स में वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है आज भी और अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। और ऑलरेडी आपने देखा काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है काफी बढ़ चुके हैं। अब जो है ऐसा समय आ गया है कि जो बैंक्स डिपॉजिट रेज कर सकते हैं उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ 17-18% पे बैठी हुई है और डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 7-8% पे है, तो डिपॉजिट रेज करना भी उतना इंपॉर्टेंट हो गया, बल्कि ज्यादा बनिस्बत यह है कि आप कितना पैसा दे सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइज जिसकी है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, मेरे हिसाब से एक्सिस, आईसीआईसीआई, शायद एचडीएफसी और कोटक भी, हालांकि वो कोटक शायद थोड़ा सा महंगा अभी भी लग रहा है, लेकिन ये सब बैंकों पे अभी ज्यादा आपको देखना चाहिए निवेश के हद से। बाकी जहां तक क्षेत्र हैं, कैपिटल गुड्स के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं। हालांकि वहां पर थोड़े से एक्सपेंसिव शेयर्स लग रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगले 1-2 साल के लिए रेलवेज में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है और बाकी भी क्षेत्र है जहां पे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की भी बात काफी अच्छी चल रही है, तो कैपिटल गुड्स में आप अपना नजरिया बना सकते हैं पॉजिटिव। उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, एल&टी जैसे क्षेत्र भी ठीक ठाक करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा लंबे समय के लिए देखना है, तो जैसे मैंने कहा कि 6 मंथ्स के बाद आप ये समझ सकते हैं कि ग्लोबल सेक्टर में थोड़ा सा बेटरमेंट आ सकता है। तो आज के दिन जैसे भारत फोर्ज ने रिजल्ट्स खराब दिए और इंटरनेशनल मार्केट्स में आप आईटी में भी जो थोड़ा सा सॉफ्टनेस देख रहे हैं, या फार्मा भी बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो अगर आपको साल से 1.5-2 साल के लिए निवेश करना है तो ये सब क्षेत्र जो है फिलहाल इनका वैल्यूएशन अच्छा है। अर्निंग्स में अभी फिलहाल क्वेश्चन मार्क है, इसके कारण वैल्यूएशन अच्छा है और जैसे जैसे इनके ऊपर क्लाउड्स हटेंगे वैसे इनका परफॉर्मेंस बेटर होता रहेगा। तो अगर लॉन्गर टर्म के लिए देखना है तो ये क्षेत्र फिर से निवेश करने लायक हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके लिए राय इस वक्त आती हुई है। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। बाजार से शुक्रिया। जुड़े सभी मुद्दों पर आपने अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच सर।